फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो है सामान्य ज्ञान की जो रोजगार वेतन की बुक आई हुई है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। फ्रेंड्स, आप जो है हम इस बुक का जो है कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। यहाँ पर 2-4 चैप्टर रह गए हैं, 2-4 आपके सब्जेक्ट और रह गए हैं। आपका इस बुक का जो है कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर आपने इस बुक का कंप्लीट रिवीजन नहीं किया है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है मैराथन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और क्लास टाइप अगर आपको देखना है तो कम से कम 20-25 मिनट की क्लास टाइप से भी आपकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस बुक में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक आपका जो सब्जेक्ट है जिसे हम पर्यावरणीय अध्ययन के नाम से जानते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन जो हमारा जो है आपका एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर Rio-20 घोषणा पत्र जो है शीर्षक क्या था? जो Rio-20 घोषणा पत्र का शीर्षक आपका क्या था? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो क्या द फ्यूचर बी वांट था, या द फ्यूचर बीसी, द फ्यूचर बी सीक, यहाँ पर आपका द फ्यूचर बी हैव? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो कौन सा था आपका? द फ्यूचर बी वांट आपका था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर की हम बात करेंगे, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित जो है हुआ था। तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो पृथ्वी सम्मेलन 5 हुआ था वो कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, या आपको 1999 में, या 1997? तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, तो 1997 में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? एमपीपीसीएस 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन डिफरेंस। क्या सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह को, या बीवी वेंकटेश्वर लू को, या सली अली को? तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 4 नंबर की हम बात करेंगे, चिपको आंदोलन के प्रेरणाता जो है कौन थे? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या मेघा पाटकर, एमएस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, या राजेंद्र सिंह? तो फोर्थ नंबर का जो आंसर है डिफरेंस कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा आपके थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या नई दिल्ली में है, मुंबई में है, या कोलकाता में, या फिर आपका तिरुवनंतपुरम में? तो डिफरेंस यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर का? तो यहाँ हो जाएगा नई दिल्ली में आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे, यमुना एक्सप्रेस प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो यूपीपीसीएस मेंस में 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो यमुना एक्शन प्लान है आपका, वो कब जो है प्रारंभ किया गया था? क्या 1991 में, 92 में, या फिर 1993 में, या 1994 में? तो 6 नंबर का जो आंसर डिफरेंस है 1993 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 7वें नंबर क्वेश्चन पर, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? यूपी टेट 2022 की परीक्षा में पूछा गया था कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान, एक स्वच्छ ईंधन, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला? तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? 7th नंबर का आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आरआरबी जीएल 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? क्या 1997 में, 1986 में, या 2004 में, या आपका 2012 में? तो 8 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस 1986 में से लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पारित आपका हुआ था। इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर हम आपके 9th नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है? सीजीएल 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि जो पर्यावरण की समस्या नहीं है। वृक्षारोपण, आनुवंशिक संशोधन खाद्य पदार्थ, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता का नुकसान होना? कौन सा जो इसमें से नहीं है? तो 9th नंबर के हम बात डिफरेंस, वृक्षारोपण से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 10 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि कुड़न में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा,
सौर ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलिखित है। यूपीपीसीएस पीडी 2021 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। पर्वत, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा जो है सही सुमेलिखित है। तो 11 नंबर के यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो है आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे इसका। यहाँ पर आपका एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए। इसी के साथ 12th नंबर हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। चिपको आंदोलन संबंधित है, जो एसएससी सीएचएसएल 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है, कि पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या पादप प्रजनन से। तो 12th नंबर का आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, पादप संरक्षण से हमारा संबंधित है चिपको आंदोलन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है कौन सा है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है आपका कौन सा कृत्रिम, वो कौन सा है। सीएचएसएल 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। धान का खेत, वन, घास का मैदान, या आपका झील। तो 13 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान का खेत। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 14 नंबर की हम बात करेंगे। सबसे अधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन सा है। पारिस्थितिकी जो तंत्र कौन सा है सबसे स्थिर। सीपीओ 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महासागर, वन, पर्वत, या आपका मरुस्थल। तो 14 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। किसमें अधिक होती है, कि गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, कोरल रीफ में, या आपका मरुस्थल में। तो 15 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरल रीफ में आपकी होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर की हम बात करेंगे। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाहित मल और कचरा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन है। सीजीएल 2021 में पूछा गया है। जनमंडल, जीवोम, मरुस्थल, स्थलमंडल, या जैव मंडल। तो 17 नंबर का आंसर है डियर फ्रेंड्स, सबसे बृहद जो है आपका वो है जैव मंडल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स बढ़ती है, घटती है, या फिर स्तर रहती है, या फिर आपकी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो 18 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपकी क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है। जैविक और अजैविक संगठक में से जो है मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठक जो होते हैं उनके मध्य में जो है बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परजीवी, वियोजक, उत्पादक, या उपभोक्ता। तो 19 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो कौन करते हैं, वियोजक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर की हम बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के जो चक्रण होता है उनको क्या कहते हैं, कि रासायनिक, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर 20 नंबर की हम बात करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम 21 नंबर क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द जो है प्रयोग किया था किसने। एन.जी. टेंसले ने, बोर ने, जे थॉमसन, या न्यूटन ने। तो 21 नंबर की हम बात करें डिस्प्ले, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए.जी. टेंसले के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो 22 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट से पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारत में गिद्धों की जो संख्या घट रही है उसका अत्यधिक जो प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर तो 23 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, जानवरों का दर्द निवारक देना। यहाँ पर तो सी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा डिफरेंस, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जानवरों को दर्द निवारक देना, तो यहाँ पर सही हो जाएगा डिफरेंस। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आता है।
भारत में जैव विविधता की पुष्टि से संतृप्त क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है? तो डियर फ्रेंड 24 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। यहाँ पर तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जैव विविधता के संबंध में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट माना जाता है? यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछे हुए क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट जो है किसे माना जाता है? तो 25 नंबर की हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते 26 नंबर क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए जो है रिवाइज कराई जा रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेंगे। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता है? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो आपका यहाँ पर 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा का प्रयोग, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 27 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो डियर फ्रेंड्स 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीथेन आपका हो जाएगा। क्या? मीथेन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 28 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो वैश्विक ऊष्मन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 29 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? औसत शुद्ध प्राथमिक जो उत्पादकता है सबसे कम है, तो 29 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश आपके हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। यूपी लोअर 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन उत्पादित होती है वो कहाँ से होती है? तो 30 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष जो है वनस्पति क्षेत्र है? जो है कौन सा है संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र? यहाँ पर तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? यूपीपीएससीएस मेंस की 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 31 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो गोवा में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम का उदाहरण है, एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? तो 32 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो फसली भूमि आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन पर, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है आपका। यूपीआरओ एआरओ 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 33 नंबर की हम बात करें डिफरेंस आयोडीन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं, तो 34 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर कौन सी? तो राइट आंसर होगा आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो 35 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? सीपीयू 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 36 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 22 मई को, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य जो है घोषित हुआ था? भारत का प्रथम जैविक राज्य जो है घोषित हुआ था। 37 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 38 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 38 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइट्रोजन, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 39 नंबर क्वेश्चन आता है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसकी वजह से? यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसकी वजह से होती है? तो 39 नंबर की हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपकी होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ हम 40 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सही सुमेलिखित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलिखित नहीं है डिफरेंट? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन क्या 1979 में हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस जो है 5 1997 में, या कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
कौन सा जो है यहाँ गलत है, तो 40 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ, तो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर हम 41 नंबर क्वेश्चन की, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर ए सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो डियर फ्रेंड्स 41 नंबर की हम बात करेंगे, तो कौन करता है यहाँ पर, विश्व बैंक आपका करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 42 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने समझाया था, तो 42 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्टिन मिलानकोविच ने समझाया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, क्रायोजेनिक संकेतक जो है प्राप्त किया जाता है किससे, तो डियर फ्रेंड्स 43 नंबर का जो आंसर होगा आइस कोर से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, कब की गई थी, तो 44 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स 2008 में की गई थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर की हम बात करेंगे, हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, तो 45 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो वैश्विक ताप में वृद्धि आपकी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 46 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा देश था जिसने सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित किया था, तो 46 नंबर का जो आंसर है आपका चीन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर की हम बात करेंगे, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो डियर फ्रेंड्स 47 नंबर की हम बात करेंगे, तो उपरोक्त तो सबकी जो है क्या बढ़ रही है, जो प्रचंडता बढ़ रही है, जैसे केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, या केवल बवंडर की, तो तीनों की जो है प्रचंडता बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आता है, वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहा जाता है, कहाँ पर काम करने वाले, तो डियर फ्रेंड्स एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन है, तो 48 नंबर की हम बात करेंगे, तो कोयला की खान में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 49 नंबर क्वेश्चन आता है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, तो डियर फ्रेंड्स 49 नंबर की हम बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी विज्ञान के बीच, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 50 नंबर क्वेश्चन की, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, आरआरबी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपका, क्या पेरिस में, दोहा में, मॉन्ट्रियल में, या आपका कोपेनहेगन में, तो 50 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिस में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। 51 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलिखित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से कीजिए। यूपी लोअर 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, त्वचा कैंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन डेसिबल, या ओजोन क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा जो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स से 51 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो यहाँ पर आप बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का मतलब ए जाएगा दूसरे के पास, त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। दूसरा जो है आपका ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के कारण होता है। वैश्विक ताप किसके कारण होगा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सी है आपका किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ओजोन क्षेत्र जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 52 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो अम्लीय वर्षा है वो किसके कारण होती है, तो 52 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो SO2 और NO2 के कारण होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, कौन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो यूपी लोअर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो 53 नंबर की हम बात करेंगे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 54 नंबर क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो 54 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो 55 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, N2 आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन घुल जाता है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 56 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जीव जो है अपघटनीय प्रदूषक है? UPPSC मेंस 2016 में पूछा गया है, जैव अपघटनीय जो आपका प्रदूषक कौन है? तो 57 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो सीवेज, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर आता है, नोकनी जो संलक्षण है आपका उत्पन्न होता है किसके द्वारा? जो नोकनी होता है, तो डियर फ्रेंड्स 58 नंबर की हम बात करेंगे फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 59 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई थी? तो UPPCS 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो 59 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो गोमती नदी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? आपका SCC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो 60 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मॉग आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, कौन सा है? और SSC MTS 2019 में पूछा क्वेश्चन है, तो 61 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर की हम बात करें, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर का प्रयोग जो है किस प्रदूषण से बचाव के लिए किया जाता है? और UPPCS 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 62 नंबर का जो आंसर होगा आपका ध्वनि जो है प्रदूषण से, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो 63 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोराइजा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपका आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर, किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है? किस प्रकार का इंजन है जो सबसे कम प्रदूषण को जो है उत्पन्न करता है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो यहाँ पर हो जाएगा गैस का इंजन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 65 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है कौन सी गैस जो है मुख्य भूमिका निभाती है? तो 65 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा CO2, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 66 नंबर की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? SSC GD 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 66 नंबर की हम बात करेंगे 16 सितंबर को, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर की हम बात करेंगे, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण आपका है कौन सा है यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक नुकसान वाला प्रदूषक क्या है? तो 67 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 67 नंबर का? तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है आपकी? तो किसी के कारण से है, तो डिफरेंस 68 नंबर की बात करेंगे, तो आबादी बढ़ने के कारण से आपका है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है डियर फ्रेंड्स, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस जो घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? SSC 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो 69 नंबर की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बनती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स 22 अप्रैल को, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक नहीं है? वायु प्रदूषण का सूचक नहीं है, तो 71 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, लाइकेन आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन आता है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है वो किसके द्वारा होता है, तो 72 की हम बात करेंगे ताप विद्युत संयंत्र के कारण, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आता है ताजमहल किससे अप्रभावित जो प्रभावित हो रहा है, तो जो ताजमहल है किससे प्रभावित हो रहा है, तो 73 नंबर की हम बात करेंगे SO2 से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो 74 नंबर की हम बात करेंगे ओजोन का क्षय, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आता है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती है, RRB GL 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण जो है नहीं बनती है, कौन सी है धातु, तो 75 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो शीशा आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 76 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 29 जुलाई जो है मनाई जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है, तो प्राकृतिक रूप से जो है गैस और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है, तो 77 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर की हम बात करेंगे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, UPPCS 2016 की परीक्षा में पूछा गया था कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो किस में पाई जाती है, तो 78 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो उष्णी कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यूनेस्को में जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो डिफरेंट कौन से को, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 79 नंबर का जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, या जैसे खांगचेंगजोंगा भी कहते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 80 नंबर की हम बात करेंगे विश्व जल दिवस संरक्षण दिवस, यानी विश्व जल दिवस या संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, SSC ने 2021 में से पूछा था, तो 80 नंबर की हम बात करेंगे तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो 81 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु के अंतर्गत नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में, तो 82 नंबर की हम बात करेंगे तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपका जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 83 नंबर की हम बात करेंगे तो हंगुल या फिर हम बात करेंगे कश्मीरी हिरण से संबंध आपका है। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है, स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है 4 ऑप्शन में से, तो 84 नंबर की हम बात करेंगे तो वनस्पतिक बाग आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 85 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलिखित नहीं है, कौन सा सुमेलिखित नहीं है, तो 85 नंबर की हम बात करेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, लेकिन जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, SSC 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, तो 86 नंबर की हम बात करेंगे तो कब 7 सितंबर को, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 87 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 87 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही प्रकार से आपको लगाना है, तो 87 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर, तो 87 नंबर का जो आंसर होगा आपका तो कूट नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उल्टा क्रम में आप लगा देंगे यहाँ पर 4 3 2 1 के रूप में। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिफरेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहता है विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, तो डिफरेंस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 89 नंबर क्वेश्चन आता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था
किस वर्ष में जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 89 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो 1972 में किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 90 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित आपकी कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध जो है संस्थान आपकी कहाँ स्थित है? तो 90 नंबर की हम बात करें डिफरेंस नागपुर में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 नंबर की हम बात करेंगे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो 51 नंबर की हम बात करेंगे तो गुड़गांव में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 92 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक जो है क्षेत्र पार्क के अंतर्गत आता है? तो डिफरेंस 92 नंबर की जब हम बात करेंगे राइट आंसर की यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? भूटान जो आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय जो आपका उद्यान है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाघों के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कान्हा है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 94 नंबर क्वेश्चन, थत्तेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? कौन सा? थट्टेकड़ जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 94 नंबर की हम बात करेंगे तो ये आपका केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 95 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो 95 नंबर की हम बात करेंगे सुरसर मानसर झील जो है इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था? CGL 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 96 नंबर की हम बात करेंगे तो 1986 में पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित बाघ आरक्षण क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है किसके पास है? सबसे बड़ा क्षेत्र जो है किसके पास है? तो डिफरेंस नागार्जुन सागर या श्रीशैलम के पास आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर समित बारबेट, ग्रे चिल्ड मिनीबेट और आपका हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट क्या है डिफरेंस? तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये 98 नंबर की बात करेंगे तो ये एक तरीके का पक्षी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पशुओं की प्रजातियों ज़्यादातर रिक्त के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसके द्वारा जो है लुप्तप्राय हो रही हैं आपकी? तो 99 नंबर की हम बात करेंगे तो आवास विखंडन की वजह से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 100 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित आपका कहाँ पर? तो 100 नंबर की हम बात करेंगे इसमें तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने सन 2015 की अभ्यारण्य लीज अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया था? किसने किया था? तो 101 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो अशोक कुमार ने किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? GL 2017 में पूछा गया है। 102 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोबूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो डिफरेंस कहाँ पर किया गया था? तो 103 नंबर की हम बात करेंगे तो चंडीगढ़ में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 104 नंबर की हम बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है? सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है? तो 104 नंबर की हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस? 105 नंबर का जो आंसर हो डिफरेंस उत्तराखंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 106 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आपका है? SSC MTS 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 106 नंबर की हम बात करेंगे, पांडा जानवर आपका है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 107 नंबर की हम बात करेंगे, मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो 107 नंबर की हम बात करेंगे तो केन्या में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
108 नंबर की हम बात करेंगे, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? 108 नंबर की हम बात करेंगे तो गोवा में आपका स्थित है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 109 नंबर की हम बात करेंगे, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 109 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो किसमें? विश्व शौचालय दिवस में, विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स क्षेत्र देश के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 110 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो ऑस्ट्रेलिया की, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 111 नंबर की हम बात करेंगे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है प्रकाशित हुई थी, तो 111 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो 2008 में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, इको मार्क प्रतीक संबंधित है। जो इको मार्क प्रतीक है वो संबंधित है किससे? तो डिफरेंस 112 नंबर की हम बात करेंगे तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 113 नंबर क्वेश्चन पर, इंडिया क्लाइमेट चेंज नोजल पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो यहाँ पर किस महीने में किया गया था? तो 113 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो नवंबर 2020 में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन आता है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई थी, कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो डिफरेंस 114 नंबर की हम बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल से, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 115 नंबर की हम बात करेंगे, जीवों में भिन्नता से होता है, तो जीवों में जो भिन्नता से होता है क्या होता है? तो 115 नंबर की हम बात करेंगे उत्पत्ति का जटिल रूप, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 116 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सब जो है सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर 116 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो सोर्स सेल आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 117 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है, तो 117 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है इनमें से? और एसएससी 2015 में से पूछा गया था, तो कौन सा हो जाएगा? जेट्रोफा आपकी हो जाएगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 119 नंबर की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो 119 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, WWF से क्या आशा है? तो डिफरेंस 120 नंबर की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड से इसका आपका जो आशय है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और 121 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक आपकी है? तो कौन सी हो जाएगी डिफरेंस यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन का? जैविक खेती आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? एमटीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है किस वर्ष मनाया गया था? तो 122 नंबर की हम बात करेंगे 1974 में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 123 नंबर की हम बात करेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है जो कहाँ पर स्थित है? तो डियर फ्रेंड्स आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 124 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? तो 124 नंबर की हम बात करेंगे, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिफरेंस 125 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, कौन सा होता है, कौन सा जीव है? तो डिफरेंस उपयोग तो सभी आपके हो जाएंगे, जैसे राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला, तीनों के तीनों क्या है उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 126 नंबर की हम बात करेंगे, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, इसके लेखक कौन है? 126 नंबर की हम बात करेंगे, रेचल कार्सन इसके लेखक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका वो कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 128 नंबर की हम बात करेंगे, मानव एवं जैव मंडल प्रारंभ किया गया था। यूपीपीएस सीएपीएफ प्री जीएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानव एवं जैव मंडल जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो 128 नंबर की हम बात करें डिस्प्ले, तो यूनेस्को के द्वारा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो डिफरेंट से रियो में हुआ था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन आता है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर 130 नंबर का जो आंसर होगा नैरोबी में है आपका, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। यूपी टेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो कौन होता है, तो मांसाहारी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकी विद के शोधन ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। CHSL 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 132 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो रेमंड एंड लिंडमैन ने आपकी की थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था, शाकाहारी घटक कौन सा है। 133 नंबर की हम बात करेंगे तो हिरन हो जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन आपका जो है जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है आपका, तो राइट आंसर आपको बताना है 134 नंबर का, तो कौन सा हो जाएगा, बांस, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अब बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है, तो 135 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो वन पारिस्थितिकी जो उसमें पाया जाता है। 136 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक धुंध कोहरे का घटक नहीं है। धुंध कोहरे का घटक नहीं है, SSC CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 136 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 137 की हम बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, तो 137 नंबर की हम बात करें डिफेंस, ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई थी। SSC MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बाघ परियोजना है वो कब जो है शुरुआत की गई थी, तो 138 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1973 में शुरुआत की गई थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 139 नंबर की हम बात करेंगे, पारिस्थितिकीय अवतंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है आपका कौन सा, तो 139 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, संक्रमिका इकोटीन आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 140 नंबर की हम बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला में किसे प्राथमिक उत्पादक के माना जाता है, तो प्राथमिक उत्पादक किसे माना जाता है, तो डिफरेंस स्वपोषी को, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट जो है आपके हैं। CGL 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो जैव विविधता के ताप स्थल जो है हॉटस्पॉट कहाँ स्थित है, तो डिफरेंस 141 नंबर की हम बात करेंगे तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 142 नंबर क्वेश्चन पर, सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो डिफरेंट उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है, तो यहाँ पर 143 नंबर का आंसर क्या होगा, 50 वर्ष से नहीं देखी गई है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB जो है किस शहर में स्थित है आपका, तो 144 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो जामनगर में जो है स्थित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 145 नंबर की हम बात करेंगे, डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है। CGL 2022 में पूछा गया है, तो डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो 145 नंबर की हम बात करेंगे तो गंगा नदी में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
146 नंबर क्वेश्चन आता है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं डियर फ्रेंड्स, कौन से वन होते हैं? तो 146 नंबर की हम बात करेंगे तो मैंग्रोव वन होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन आता है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? जो वेटलैंड दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स 2 अप्रैल को हम वेटलैंड दिवस मनाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? जो चंदन का पेड़ है वो किस प्रकार के वनों में उगता है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है आपका, तो कौन है यहाँ पर? तो 149 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो WWF आपका है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 नंबर की हम बात करेंगे, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। जो रेड डाटा बुक में होते हैं वो कौन से आंकड़े सम्मिलित होते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, लुप्त प्राय प्रजातियाँ उसमें होती हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 2 ही आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, आप हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे डियर फ्रेंड्स। 151 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आवासीय वृक्ष रहित जो विरल वनस्पति होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो डियर फ्रेंड्स आपकी टुंड्रा में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 152 नंबर की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है आपका, तो कहाँ पर ये मुख्यालय स्थित है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 152 नंबर की हम बात करेंगे तो चेन्नई में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 153 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच का अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधे के कांटों के बीच जो अपना घोंसला बनाता है, तो 153 नंबर की हम बात करेंगे तो पाख्ता डब यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 154 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो 154 नंबर की हम बात करेंगे तो -80 डिग्री आपका होगा सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस आपका होगा। 155 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपकी? तो 155 नंबर का आंसर होगा डिफरेंस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 156 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो SSC CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 156 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समताप मंडल को जो है यहाँ पर संदर्भित किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 157 नंबर क्वेश्चन आता है, ओजोन रिक्त ऑक्सीकरण परमाणु से बना हुआ एक अणु है। CGL 2022 सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंस, ऑक्सीजन के जब 3 अणु आपस में मिलेंगे तो ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 158 नंबर क्वेश्चन पर, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो जो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएंगे आपके, तो 158 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस यहाँ पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में कौन सा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यूपी टेट 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषक जो होता है सर्वाधिक है कहाँ पर? तो 159 नंबर की हम बात करेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो इसे CGL 2022 में पूछा गया है, तो 160 नंबर की हम बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन आता है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 162 नंबर क्वेश्चन पर, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण है। CPO 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? 162 नंबर की हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 163 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव जो है निम्नीकरणीय है आपका? CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 163 नंबर की हम बात करेंगे तो प्लास्टिक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? फ्लाई ऐश से
कौन सा रोग आपका होता है, तो 164 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, दमा आपका होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 165 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 165 नंबर की हम बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन आता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत आपके हैं, तो कौन सा, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 166 नंबर का, वायु प्रदूषण का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 167 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण, MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं वो कौन से आपके जो है अजैविक प्रदूषक होते हैं, तो 167 नंबर की हम बात करेंगे तो आर्सेनिक आपका होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, घुली हुई मात्रा किसकी मापी जाती है, तो डिफरेंट जो जल प्रदूषण में निर्धारण की जो हम के लिए क्या करते हैं, घुली हुई मात्रा को मापते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 169 का आंसर आएगा, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक आपका है, तो 169 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेन, तो क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन आता है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है, तो 170 नंबर की हम बात करेंगे तो नॉर्वे में होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो 171 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 172 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पारिस्थितिक वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, तो डिफरेंट 172 नंबर की हम बात करेंगे तो 20 डेसिबल आपका होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित आपका, समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित आपका है, तो 173 नंबर की हम बात करेंगे तो लंदन में आपका है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 174 नंबर की हम बात करेंगे, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव जो है किस घटना हुई थी, तो किस घटना हुई थी, कब हुई थी ये घटना, तो 174 नंबर की हम बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती हैं, कि CPO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किससे बनी होती हैं, तो 175 नंबर की हम बात करेंगे, ये पॉलीमर से बनी होती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 176 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, तो 176 नंबर की हम बात करें डिफरेंट चमड़ा के थैले को, प्लास्टिक के थैले को जो है क्षय होने में अधिक समय लगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या किससे संबंधित है, जो अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या है वो किससे संबंधित है, तो 177 नंबर की हम बात करें डिफरेंट विकिरण और कचरा दोनों से, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन, तो डिफरेंट बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से किस राज्य में स्थित है, CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो पश्चिम बंगाल में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्लास अगर आपको पसंद आई हो डियर फ्रेंड तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।